नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे ही होंगे। और फिर से शाम को हम लोग जो है 7 बजे मुलाकात कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के थ्योरी की क्लासेज में। एग्जाम बहुत ही करीब है, बहुत ही नज़दीक है और आप सभी लोग अपने गति को तेज कीजिए और भी तेज कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने गति को अभी आप तेज कीजिए, क्योंकि एग्जाम के एक सप्ताह पहले आपको पढ़ने के लिए छोड़ना होगा, सिर्फ रिवीजन करना होगा जो कि आपको लगे कि जो आपने पढ़ा है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के क्लास को बहुत ही शानदार तरीके से। और लगभग एक ऐसा हिस्सा चल रहा है, गांधी युग चल रहे हैं लेकर के। तो एक कह सकते हैं कि प्रत्येक दिन जो क्लास हो रहा है, प्रत्येक क्लास में से 1 से 2 प्रश्न जो है आपका बीपीएससी में पूछा ही जाएगा, इतना मान करके चलिए आप, है ना। शायद ही ऐसा कोई लेक्चर अभी से नहीं होगा जिसमें कि कोई प्रश्न जो है नहीं पूछा जाएगा, नहीं तो अदरवाइज सारे के सारे लेक्चर से पूछे जाएंगे। थ्योरी बहुत अच्छे तरीके से, हम कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। चलिए मैं आप लोगों का एक बार कमेंट ओपन कर लूं और देख लूं मेरे प्यारे कितने सारे जो है वो जुड़े हुए हैं, और तब क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार, हर हर महादेव। एक सेकेंड, आप लोगों का जरा कमेंट में देख लूं यारा, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूं। ठीक है, चलिए एक बार बफरिंग तो नहीं हो रहा ना, एक बार बता देना मुझे जल्दी से, क्या बफरिंग है? क्योंकि मेरे ही लग रहा है कि, बता दीजिएगा एक बार। राधे राधे। अभी थ्योरी करते चलिए और फिर उसको करवा दिया जाएगा। चलिए, गुड इवनिंग, हेलो रचना, निशु, निगार अले, रोशन कुमार, वॉइस वगैरह सब कुछ अच्छा मिल रहा है ना? जल्दी से बताइएगा मुझे एक बार। हेलो अनुपम, रूबी, सपना, जया ठाकुर, चलिए प्रीति, छोटू, सपना, सुजाता, कोमल, साजिया, मोनिका, राजमणि, आई एम प्रदीप, पप्पू कुमार, रूबी, निधु, सनी कुमार, सुजाता तिवारी। गुड इवनिंग सभी को। एक बार सारे के सारे बच्चे जो है जल्दी से जल्दी जुड़ जाएंगे और सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा। गुरुजी क्लास में आनंद महसूस होता है, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा धनंजय कुमार। बस निरंतर रहिए, भटकिए मत इधर से उधर, हम देखते हैं आप भटकते बहुत रहते हैं। जब आनंद महसूस होता है तो आनंद लीजिए, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। तो शुरुआत करते हैं जल्दी से। सनी कुमार, प्रैक्टिस के लिए आप प्रीवियस ईयर का लगाइए, या तो किसी का मॉडल सेट आप घर पे भी लगा सकते हैं। टाइम आपका जाया नहीं करते हैं, थ्योरी बताते हैं। और एक बहुत ही ज़रूरी सूचना, चलिए एवरीथिंग ओके ना? मेरा भी नाम लीजिए, दीपिका सैनी। दीपिका सैनी आपके एक फ्रेंड हैं जो कि राजस्थान के हैं और जुड़े हुए लगातार। रोशन कुमार, टाइगर टाइगर हैं सब लोग। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर बात की जाए तो आपको ये इस समय थ्योरी चल रहा है गांधी युग का। कल आपके लिए हम चाह रहे हैं कि संविधान का मैराथन रख दे, कह रहे थे कब से, है ना। और कल अब चाह रहे हैं कि कल हम पूरा संविधान का, लेकिन इस बात का उम्मीद मत रखिएगा कि पूरा के पूरा जो है हम आपको उस तरीके से, क्योंकि पूरा लगभग हम 50 से 60 घंटा के बीच में ये थ्योरी पढ़ाते हैं इसका, और करना एक दिन में है। तो कल जो है अपना जो पैकेज, मेरा हैंड रिटन पैकेज है तो देते हैं हम पीटी के लिए, उससे मैराथन करवा देते हैं। मेरा गला एकदम जवाब दे रहा है, मतलब हालात मेरा गला का ऐसा है जैसे मान लीजिए कि कोई महिला एकदम शादी में गई है और 3 दिन खूब बकबक की है और उसके बाद उसका आवाज नहीं निकलता है, नहीं एकदम पूरा इधर चूना वूना लगाते रहती है एकदम, इधर गीत वीत पूरा गा दी है और गाने के बाद हालात ऐसा है। मेरा आवाज का वैसा ही है, लेकिन हम सोच रहे हैं क्या कि अगर हम भी आप लोगों को छोड़ दिए तो फिर पकड़ेगा कौन, है ना। तो कल हम इसका रखना चाह रहे हैं। टाइमिंग आप लोग बता दीजिए, हम ये 3 टाइम में से कुछ एक चाह रहे हैं। 12, 1, 2, मुझे तो लग रहा है कि 11 बजे से शुरू कर देते हैं जी, क्या बोलते हैं? 11, 12, 1, जल्दी बताइए कौन सा टाइम पे इसको कर दे, पूरा एकदम पैकेज से पढ़ा देंगे। मेरा जो पैकेज है ना उसको, सर कब आएगा, बहुत इंतजार करवाते हैं। अरे जया, कुछ ना कुछ तो चलते ही रहता है ना। जैसे पहले चल रहा था आपका करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स बिहार का, वो भी इंतजार के बाद आया, तो इसका भी नंबर आया। अब नेशनल और इसके बाद नंबर क्या आएगा पता है? नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पूरा 1 साल का, समझ रही है। 11 बजे, 11 बजे, ज्यादा बच्चे तो 11 बजे कह रहे हैं, 11 से कंटिन्यू करते हैं फिर, है ना। 11 से कंटिन्यू, बहुत बढ़िया। हाँ, मेरे पास भी आपका पॉलिटी नोट्स है जी, एक जी, उसी पॉलिटी नोट से ये जो मैराथन है आपका, कल हम इसको 11 बजे फिक्स कर देते हैं। अगर नहीं उठ पाए तो कोई जगा दीजिएगा हमको ठीक है,
11 बजे से ये हम कल करने वाले हैं। बिल्कुल आपके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। मतलब 11 बजे कल कितना है, 7 कितना है कल जी, अप्रैल 7 ही है ना, अप्रैल। ये मैराथन चलेगा, ठीक है, लगातार धुआंधार। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ये सब समझ गए हैं। और यहाँ पे यदि बात की जाए तो कुछ जो मैं पढ़ाया था उसको ध्यान से सुनिए। हम लोग कहाँ थे, ठीक है, हम लोग थे कहाँ, हम लोग एक्चुअली थे असहयोग आंदोलन में, और इंटरनेट का कनेक्शन खराब हो जाने के कारण वो रुक गया। चल क्या रहे थे, असहयोग आंदोलन। जल्दी जल्दी 2 मिनट में इसको सुन लेंगे, पिछला क्लास में चूंकि बताए ही हैं। असहयोग सॉरी असहयोग नहीं थे रे, बताना चाहिए ना, चंपारण सत्याग्रह में थे। असहयोग में थे बिहार स्पेशल में, बोलना चाहिए ना, गधावा। चंपारण सत्याग्रह, अब ध्यान से सुनिएगा जल्दी जल्दी। तो कल के क्लास जहां तक बताया था वहीं से रिपीट कर देता हूं, थोड़ा सा बस कनेक्ट करके। ये आपका चंपारण, और इसी चंपारण में जबरन जो है नील की खेती करवाई जाती थी। और ये नील की खेती 3/20 भाग में करना जरूरी था। यहाँ के किसान, चंपारण के किसान, अभी पूर्वी और पश्चिमी चंपारण नहीं रहेगा, दोनों इंक्लूड है एक साथ में। यहाँ के किसान करना नहीं चाहते थे। उसका कारण ये था कि भूमि बंजर हो जाता था, और साथ में अगर बात की जाए तो मजदूरी भी नहीं मिलता था। तो इसीलिए किसान जो है बड़ा ज्यादा परेशान हो गए। यहीं के किसानों के एक लीडर हैं, और जिनका नाम है राजकुमार शुक्ल। पिछला साल भी बीपीएससी में एक सवाल समझ लो कि फिर से पूछेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ स्टार लगा के IMP लिख दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट ऐसा वाला करके। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है किसान का। और यही किसान जो है जाकर के मुलाकात करते हैं गांधी जी से, और गांधी जी तब फिर जो है चंपारण पहुंचते हैं, और चंपारण आकर के यहीं पे जो है समस्या का समाधान करवाते हैं। और यहीं पे 3 कठिया पद्धति जो है 3/20 वाला हिस्सा जो है इसको ठीक करवाते हैं। इसी वाले जो आंदोलन है अगर बात की जाए तो यही चंपारण सत्याग्रह में जो आपका रविंदर बाबू है, रविंद्रनाथ टैगोर, क्या बोले, इसी में जो है रविंद्रनाथ टैगोर जो है गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। महात्मा की उपाधि, आपसे सवाल पूछा जाएगा, महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर, सबको पता है, लेकिन कौन से सत्याग्रह या कौन से आंदोलन के दौरान दी गई? तो आपका चंपारण सत्याग्रह के समय दी गई। देखिए 2 सवाल पूछता है। सबसे पहला गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? अगर भारत नहीं लिखा रहे तो दक्षिण अफ्रीका। 1906 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में, कहा? दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह, जबकि भारत में बोलेगा तो आपका 1917 में भारत में पहला सत्याग्रह। बातों को ध्यान रखिएगा, दोनों अलग अलग जो है सवाल पूछ लिया जाता है। यहां तक हो गया ना? आगे बढ़े। एक बार सभी लोग शेयर करो यार, मेरा गला बहुत ज्यादा मतलब दर्द है, तो ज्यादा हम चिल्ला भी नहीं पाएंगे। और पता नहीं आप कितने नखरे करवाते हैं, बताओ। 55 बच्चा लाइव है अभी शुरुआत में, और 54 बच्चा जो है लाइक किया है। डंडा मुठा है, माथा फोड़ देंगे हम मार करके बोतल से तोड़ने के, सोच लो, कोई मानो नहीं करेगा। अभी तक लाइक बोलेंगे तब करोगे तुम लोग, समझ में नहीं आता है हमको। बताओ जरा, सारा बच्चा क्यों नहीं किया अभी तक? बताओ। आप लोगों को कहते रहे हाँ जी सर, कर दी हैं सर, प्रेजेंट सर। अटेंडेंस बनाते ही नहीं हो। ज्योति कुमारी, अलविया, राजमणि, बाबू रहा लड़का, जल्दी करो लाइक।
यहीं पे धरना दे देंगे, हम बैठ जाएंगे, सोच लो। पुलिस भेजेंगे, हाँ ये एकदम सही बात बोला, पुलिस भेजेंगे। पुलिस जाएगा, पकड़ के लाएगा स्टूडियो में, और स्टूडियो में धर के कूटेगा, सोच लीजिए। और सब शेयर करो, लग रहा है वार्म अप हो रहा है अभी। चलिए, तो गांधी जी को सफलता मिल गई ये पहला चंपारण सत्याग्रह में, और ये गांधी जी का राजनैतिक जीवन का पहला सत्याग्रह रहा भारत में, और पहला सफल आंदोलन चला गांधी जी का। तो पहला लाइन तो एकदम आ जाना चाहिए, गांधी जी का पहला सफल आंदोलन। सवाल डायरेक्ट पूछता है, गांधी जी का भारत में पहला सफल आंदोलन कौन सा हुआ? चंपारण। कब? 1917। इसी में ये तमाम चीजें हुई है। ठीक है, एक व्यक्ति है, इनसे ध्यान रखिएगा, और उनका नाम है एनजी रंगा। एकदम इसका ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति है और उनका नाम है एनजी रंगा। नाम क्या बताया, बताओ तो जरा। एनजी रंगा। ये व्यक्ति जो है विरोध कर देते हैं, गांधी जी का विरोध करते हैं इस सत्याग्रह में। सोच लो, महान है ये, महान है कि इसका विरोध कर देते हैं एनजी रंगा। इसको ध्यान में रखिएगा। सवाल आपसे पूछ सकता है कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के विरोध में कौन आए हैं? एनजी रंगा। महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर इसी में दिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कि सब कुछ ठीक चल रहा था, एक बहुत बड़ा घटना होता है 1918 ईस्वी में। 1918 ईस्वी में यह होता है गुजरात और गुजरात का अहमदाबाद। 1918 ईस्वी में लगभग फरवरी मार्च का समय चल रहा है, और अहमदाबाद में, एकदम ध्यान से सुनो, इधर देखो, नहीं इधर मत देखो, मेरी आंखों में देखो, ऐसे मेरी आंखों में देखो। 1918 का वक्त है, और आपका गुजरात के अहमदाबाद में, वहां पे बड़ी भारी संख्या में कॉटन मिल था। आपको तो पता ही, कपड़ों के लिए पहले से जो है आपका टेक्सटाइल बिजनेस कितना पहले से चल रहा है पूरा एकदम। भारत में पुर्तगीज, ब्रिटिश, सब के सब कर रहे थे ना। गुजरात के अहमदाबाद में, वहां पे मार्च 1918 का लगभग वक्त है, और बड़ा भयानक तरीका से प्लेग फैला। क्या फैला? प्लेग फैला। और जब प्लेग फैला तो सारे के सारे जो मजदूर थे मिलों के, भाग भाग करके अपना घर जाने लगे। जिस प्रकार से कोरोना फैला, तो दिल्ली से सारे मजदूर और तमाम लोग अपने घर गए, जो बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, झारखंड के हैं। गुजरात के अहमदाबाद में प्लेग फैला, और प्लेग फैलता था तो समझ लीजिए कि जितना कोविड नहीं परेशान कर रहा है ना, इससे भी तगड़ा। प्लेग के कारण गांव के गांव साफ हो जाता था एक ही बार मरने वाले लोगों का। समझ रहे? तो प्लेग फैला तो अहमदाबाद में जितना कॉटन मिल था, सब मजदूर छोड़ करके अपना गांव जाने लगा। इससे वहां के जो मिल के मालिक थे, वो मिल के मालिक जो हैं, वो सब के सब परेशान हो गए। तो लालच देते हुए मजदूरों को क्या कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा। लालच देते हुए मजदूरों को क्या कहते हैं कि बबुआ यहीं रुक जाइए, हम आप लोगों को बोनस देंगे। जो सैलरी है उसके अलावे 35%, 35% आपको मैं बोनस दूंगा। समझ रहे हो? फिर भी कुछ मजदूर चले गए, और कुछ मजदूर जो है आपके वही अहमदाबाद में, आपका कॉटन मिल में, टेक्सटाइल जो बिजनेस चल रहा था, वहां रुक गए बोनस के लालच में। जब प्लेग खत्म हो गया तो अपने वादा के मुताबिक मिल के मजदूरों को बोनस देना चाहिए था,
लेकिन मिल के मालिक क्या कह रहा है कि यहां पे तो फैला ही नहीं, तुम लोग जहां हो इस जगह पे मिल में तो फैला ही नहीं, तो हम बोनस किस बात का दे? ताऊ का मर जाता तब देते महाराज। अब क्या चाहते हैं? और जब नहीं दिया तो सारा मिल के मजदूर एकदम परेशान हो गए और सब याद कर रहा है किसको? महात्मा गांधी। हमारे समस्याओं को महात्मा गांधी सुनेंगे। और इसी समय 1918 लगभग मार्च का महीना है, और इसी समय अहमदाबाद, पता है ना, अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए जो है गांधी जी पहुंचते हैं। कहां? गांधी जी पहुंचते हैं इन लोगों के लिए। कितना परसेंट बोनस? तो मिल मजदूरों को यहाँ पे चूंकि प्लेग फैल चुका था, 35% बोनस। जो नए बच्चे हैं मैं उनको कहना चाहूंगा लिखने का प्रयास ना करें। मेरे हाथों से, अपने हाथों से लिखा गया जो नोट्स है प्रीलिम्स के लिए, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। जिन लोगों का टेलीग्राम नहीं ओपन होता है, यहां से लिंक को कॉपी करिएगा, टेलीग्राम में पेस्ट कर दीजिएगा, हो जाएगा। अब पूरे भारत को इस बात का विश्वास हो चुका है, उम्मीद हो चुका है कि अगर गांधी को बात बताया जाए तो गांधी हमारे बातों को सुनेंगे। और एकदम सही समझें आप, गांधी जी फिर से 1918 में मार्च में अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए आ चुके हैं सुपरस्टार बन करके। आए हैं तो गांधी जी अपने जीवन में पहला बार जो है भारत में यहाँ पे भूख हड़ताल पर बैठे हैं। भूख हड़ताल पे देखिए, एक बात को हम बताते हैं, यह सवाल भी पूछा हुआ है कई बार। गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल पे कौन से आंदोलन में बैठे? याद कीजिए, चंपारण। चंपारण वाला में गांधी जी को भूख हड़ताल पे बैठना नहीं पड़ा था, उनको भूख हड़ताल पे बैठना नहीं पड़ा था। इस समय गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल पर अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए बैठे हैं। और अगर बात की जाए तो कुछ ही दिनों में आखिर में मिल के मालिकों को मानना पड़ा और मजदूरों को 35% बोनस जो है वो देना पड़ा। तो ये हुआ कहानी अहमदाबाद मिल मजदूर का। समझ गए? मार्च आपका 18 मार्च 1918 को यह समझौता हुआ है, और इस समय जो है आपका समझौता में इन लोगों को दिया गया, और यहीं से ये कहानी आपका खत्म हो जाता है। देखिए बात को समझिएगा। गांधी जी पहला आंदोलन चंपारण सफल, दूसरा आंदोलन अहमदाबाद मिल मजदूर सफल। आगे देखिएगा, फिर से एक समस्या आता है। अगला समस्या जो आता है वो फिर से 1918 में ही गुजरात के खेड़ा के किसानों के लिए आता है। गुजरात के खेड़ा के किसानों के लिए आता है। ध्यान से सुनना। अब हुआ क्या कि एकदम ध्यान से सुनिएगा। उन्नीस 1918 में बारिश जबरदस्त हुआ खेड़ा में, और जब बारिश हुआ जबरदस्त तो फसल जितना था वो सारा फसल नष्ट हो गया। अरे तो नहीं, सब इतना कम बच्चे कैसे हो गए? अरे हाँ, पहली बार गांधी जी पूजा रॉय। सब नहीं समझ में आ रहा है क्या? बताओ, मजा नहीं आ रहा है? कर रहे हो खाली, इतना कम बच्चा कैसे है? बताओ जरा, शेयर काहे नहीं करते हो? बताओ, क्या है बताइए, आज प्यार से बता दीजिए।
बताइए एकदम। एक एक से हम पूछे शेयर काहे नहीं करते, अपने से बोल रही है। नहीं हम पढ़ते हैं यही किसी को नहीं पता है, और अगर शेयर कर दिए तो वो सोचेगी कि पढ़ती है। ऐसा ना करे। हाँ तो बहुत बढ़िया। 20% मालिक देता है और 25% मजदूर को देता है। अच्छा आज प्रसाद खाने भी बहुत लोग चले गए ना। ओहो, जय छठी मैया, सब पे कृपा बरसाइए। बिहार का महापर्व छठ पर्व का आज प्रसाद का दिन है, लेकिन हम दुर्भाग्य से इस समय दिल्ली में हैं और प्रसाद नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जिनके घर में छठ पूजा हो रहा होगा, कम से कम प्रसाद का फोटो मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, ठीक है? समझ गए ना? कम से कम प्रसाद का फोटो मुझे भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे। मेरे ऊपर, मेरे लल्ले के ऊपर हे छठी मैया कृपा बरसाइए। पूरा दुनिया जहां उगते सूरज का आराधना करता है, हम डूबते सूरज का भी करते हैं। और एक महापर्व है ये हमारा छठ पर्व, जो है हमारा क्या है, एक पर्व भी नहीं कहे, हमारा इमोशन है। खैर इस समय वाला थोड़ा कम लोग करते हैं। जो अक्टूबर नवंबर में जो छठ होता है ना, बहुत गजब का होता है, तगड़ा छठ होता है, मतलब कहना ही नहीं है उसका। हाँ जय छठी मैया, एकदम नैया पार। ध्यान से सुनिएगा, 1918 में क्या हुआ कि यहाँ का फसल जो है बर्बाद हो गया, ठीक है? यहाँ के किसानों का फसल बर्बाद हो गया, लेकिन जो टैक्स था वो टैक्स कमी को लेकर के झगड़ा हो रहा था। जब फसल बर्बाद हो गया तो टैक्स कहां से देगा? किसान। लेकिन ब्रिटिश सत्ता क्या कह रही थी, अंग्रेज क्या कह रही थी कि हम टैक्स लेवे करेंगे, हमको टैक्स चाहिए ही चाहिए। और ये समस्या जब आया टैक्सेशन को लेकर के, तो बारिश जो हुआ था, फसल बर्बाद हुआ था, तब फिर से यहाँ के जो किसान थे, वो किसान किसको याद करेंगे? तो किसान गांधी जी को याद कर लिए। और जब गांधी जी को याद करते हैं फिर से, फिर गांधी जी प्रेजेंट हो जाते हैं किसानों के लिए। किसानों के लिए गांधी जी प्रेजेंट हुए हैं। इसी में सरदार वल्लभ भाई पटेल का मुलाकात होता है, ठीक है? वल्लभ भाई पटेल का मुलाकात होता है। इन बातों का ध्यान रखेंगे। और अगर यहां बात की जाए तो किसानों के लिए गांधी जी पुनः जो है प्रयास करना शुरू कर दिए। सुन रहे हो? प्रयास करना शुरू। क्या पढ़ा रहे हैं मैं ना समझ पा रही हूं अभी मैं खोजते हुए जी। साक्षी आप पूरा वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है? ठीक है, पूरा वीडियो को देख लीजिए, जितना लेक्चर है सारे के सारे। चलिए, तो यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल और एक और हैं जिनका नाम है इंदुलाल, ये दोनों व्यक्ति से मुलाकात हुआ है गांधी जी। और यहाँ पे खेड़ा के किसानों के लिए गांधी जी जो है वो सारा बात को ब्रिटिश के सामने रखे, और आखिर में ब्रिटिश को झुकना पड़ा। और ब्रिटिशों ने यह तय कर दिया कि जो किसान असमर्थ होंगे वो किसान जो है आपके टैक्स जो है कम देंगे, या तो फिर नहीं देंगे उसके अनुसार। मतलब कि इस समय गांधी जी को 1918 ईस्वी में फिर से एक सफलता मिला, बैक टू बैक सफलता गांधी जी को मिला। 17 चंपारण, 18 अहमदाबाद और 18 में खेड़ा भी। 3 सफलता गांधी जी को एकदम पॉपुलर बना चुका है, एकदम भयानक पॉपुलर। मतलब पूरा देश का बच्चा गांधी को जानता है, पूरा देश का बच्चा गांधी को जानता है। जैसे 2014 में देखे थे मोदी जी के बारे में, 2014 में मोदी जी का क्रेज इतना तगड़ा था कि मतलब बता नहीं सकता। पहला इलेक्शन बच्चे को पता है मोदी। जैसे 2014 में गांधी जी आए हुए थे, सॉरी गांधी जी बोल रहे, 2014 में जो आपका मोदी जी का क्रेज था, और उसी क्रेज के बीच में मोदी जी पहुंचे हुए थे आपका कहां? गया में। मेरे मन में भी आया कि जरा मोदी जी को हम भी देखे। गया के गांधी मैदान में आए हुए थे। ये क्रेज एकदम हाहाकार एकदम भरे पड़े, जिधर देखो
भाजपा भाजपा, कमल कमल। भीड़ में देखे मोदी जी आगे हैं, पूरा एकदम जयकारा लग रहा है, मोदी मोदी मोदी। वो बगल में महिला खड़ी थी मेरे, वो 3 साल का बच्चा ली हुई अपने हाथ में, बच्चा वो बोल रहा है मोदी 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 मोदी। हम देखिए एकदम गजब हो गया। और क्या क्रेज है मोदी जी का। उनके मम्मी को बोले देखिए तो एकदम बच्चा भी बोल रहा है मोदी जी का क्या क्रेज है। उनकी मम्मी बोल रही है मोदी मोदी नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है गोदी गोदी। 27 किलो का है, तुमको लेना पड़े तो समझ में आए तुमको। बाद में पता चला कि वो लड़कावा जो है बचवा मोदी है मोदी कह रहा था। उनकी मम्मी कांग्रेस पार्टी की थी, देखने आई थी खाली मोदी को। गांधी जी का यही क्रेज है, गांधी जी का यही क्रेज है हमारे देश में। तीनों जो हुआ, ध्यान से सुनना, गांधी जी प्रसिद्ध हुए और इनका प्रसिद्धि के लिए, प्रसिद्धि के कारण अगर बोला जाए तो क्या क्या कारण रहे, कई बार सवाल सुनिएगा। 1906 ईस्वी में पहला सत्याग्रह अफ्रीका में चलाएं, पॉपुलर। 1917 में भारत आए और भारत में चंपारण, सफल, इशारा सफल सफल। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर, अहमदाबाद सफल। और 1918 में ही खेड़ा के किसानों के लिए ये भी सफल। इशारा सफल हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताओ। सर आपका साथ तो 72 बैच में सनी कुमार, उससे पहले ग्रेजुएशन नहीं हो रहा है का जी? साथ रहेगा, मजा यार, चिल मारो यार, मस्ती से पढ़ो यार। मतलब केकर नानी मर गई तो यहाँ पढ़ने आ रहे हो बताओ? मर गई तो पहले नानी को श्राद्ध व्राद्ध करके आने के बाद तुम लोग रोने लगते भाई, हंसाते तो हंस लो, बोल तो बात करते सर, बात नहीं करते तुमसे तो किससे करेंगे बात बताओ? मशीन थोड़े हैं हम यार। और अगर लगातार पढ़ाते हुए तो कौन गारंटी कि तुम पढ़िए लोगे 4 घंटा, 15 मिनट के बाद भाग जाओगे यहां से? बहु रहा लड़का, पढ़ो मस्त चिल मार करके एकदम पढ़ो। इस सब काम कौन किए? गांधी जी। नरम दल गरम दल को मिलाएं भी यही, नरम प्लस गरम को यही किया 1916 में एक साथ, ठीक है। और यहां बैक टू बैक देखो दम हैट्रिक, 17, 18 3 गो लगातार एकदम इनका आंदोलन सफल रहा। और तीनों आंदोलन जब सफल रहा तो गांधी जी हो गए भारत के सुपरस्टार। बच्चा बच्चा को पता है गांधी। गांधी अब लोगों को भरोसा हो गया, लोगों को भरोसा हो गया कि अगर भारत को कोई आजाद करवा सकता है तो वो है गांधी। हालात बड़ा गजब चल रहा है यार, तुमको हम बताएं क्या हम तुमको कि एकदम हालात बड़ा गजब चल रहा है। आपको एक बात बताए थे हम, ध्यान कीजिए। 1914 ईस्वी में ये अंग्रेज लोग वादा किया था कि गांधी जी से, तुम सैनिक दो हम आजाद करवा देंगे विश्व युद्ध के बाद। बबुआ 1918 आ चुका है और हमारा देशवा को आजाद नहीं करवाया। बोला था ना, भर्ती करने वाला सार्जेंट गांधी, फिर रह गंधिया बड़ा सबके भेज ले था, कहां आजाद किया? इसीलिए कुछ लोग विरोधी हो जाते थे, इसीलिए गांधी भारतीय लोगों को बहाली किए थे। भर्ती करने वाला सार्जेंट प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय लोगों को अंग्रेजी सैनिक में, सोच लो, प्रथम विश्व युद्ध में हम अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे, हम अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे हैं, आजाद हुआ ही नहीं।
हमारा देश। आजादी तो छोड़ो, और एगो कांड हो गया। प्रथम विश्व युद्ध जैसे ही समाप्त हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध समाप्ति के साथ एक संधि हुआ है और उसका नाम है सेवर्स की संधि। तुम ध्यान से सुनना, कनेक्ट करके बता रहे हैं, तो लाला लाला करते रहोगे, एबीसीडी करते रहोगे। हम खतरनाक खतरनाक मास्टर के देखे हैं, एकदम जबरदस्त जबरदस्त मास्टर के। 16 के ए, 17 के बी, 18 के डी। अरे बौरा पिछल गया कि डी लगाया था। अरे हर बार डी लगाएगा, अपने लिए एक ऑप्शन नहीं चुन सकता है। भगवान कर, जीवन साथी कैसे अपने जीवन में चुनोगे तुम भाई? ऑप्शन चुनने से जीवन साथी चुनने का क्या संबंध है? अजीब हालत है यार। लगाइए, पहले पढ़िए तब तो। सेवर्स की संधि हुई और प्रथम विश्व युद्ध के बाद, और ये संधि हुई तुर्की लोगों के साथ और ब्रिटिश के साथ। तुर्की और अंग्रेज के साथ में एक संधि हुई, इसको बोलते हैं सेवर्स की संधि। और ई सेवर्स के संधि में ब्रिटिश, तुर्क में अगर बात की जाए तो तुर्क में जो पूरे विश्व के जो मुसलमान जिसको अपना धर्म गुरु मानते थे, उसका नाम था, उसको कहते थे खलीफा। नाम नहीं, मतलब उसको कहते थे खलीफा। और ये सेवर्स के संधि में खलीफा के जितनी भी तमाम शक्तियां होती है, वो तमाम शक्ति को छीन लिया गया, तमाम शक्तियों को छीन लिया गया। टोटल अधिकार पत्र को जो भी इनके अंडर में था, सबको छीन लिया गया अंग्रेज के द्वारा। हमारा देश वो नहीं आजाद किया, सेवर्स के संधियों कर लिया अंग्रेजवन। और तुर्की के जो खलीफा, जिसको पूरा विश्व गुरु मान रहा है। अच्छा, मध्यकालीन भारत पढ़ाते होंगे तो बताते होंगे आपको कि उस समय खलीफा बगदाद में रहते थे। इल्तुतमिश पहले भारतीय दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे, जो अपना सुल्तान का अधिकार पत्र प्राप्त किए थे बगदाद के खलीफा से। अभी जो खलीफा हैं वो तुर्क में रहते हैं। सारा शक्ति छीन लिया। अब इससे हुआ कि पूरे विश्व का जितना मुसलमान था, सब गुस्सा गया, सब गुस्सा में। अब सब गुस्सा में, तब भारतों में तो मुसलमान रहते हैं ना भैया, कि नहीं रहते हैं? तब भारत के मुसलमान भी सब के सब जो है पूरा एकदम गुस्सा जाएंगे। अब भारत के मुस्लिम जो है गुस्सा तो हो गए, और सबसे बड़ा मामला हो गया कि भारतीय मुस्लिमों के साथ में गांधी जी एकदम जम के सपोर्ट कर दिए। रघुपति राघव राजा राम, भारतीय मुस्लिमों का सपोर्ट गांधी कर दिए। और गांधी जी के साथ में एक आंदोलन चल गया अंग्रेजों के विरुद्ध में, और वही आपका आंदोलन जो है वही कहलाता है खिलाफत आंदोलन। क्या कहलाता है? खिलाफत आंदोलन। जितना कनेक्ट करके हम बता देते हैं ना इतिहास आपको, पहली बार जब किताब पढ़ोगे भूकंप जैसा महसूस होगा, तब भूकंप लगेगा कि कहां से कहां हो गया। कितना टॉपिक जबरदस्ती रटोगे यार, बता दो तुम। कभी रट सकते हो ये वो मतलब का कंप्यूटर तुम्हारा दिमाग थोड़े है। कनेक्ट करके पढ़ो, इतिहास का मजा लो। बोलते हैं इतिहास का मजा लेते, सब भाभी के मजा लेते हैं। बोल रहा रॉन्ग नंबर लगाता है सब। देखो यार, एक बात हम तय कर दे, हम संघर्ष तुमको ही करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा गलती यही करते हो कि तुम मेहनत से भागते हो। अगर तुम्हारी दोस्ती भगवान से भी हो गई ना, तब भी तुमको संघर्ष करना पड़ेगा। अर्जुन की दोस्ती श्री कृष्ण से थी, लेकिन आखिर में लड़ना तो अर्जुन को ही पड़ा ना, लड़ना तो अर्जुन को ही पड़ा। तो फिर आप इससे भाग क्यों रहे हो? कोई इसका विकल्प नहीं है, दूसरा कुछ विकल्प नहीं है। मेहनत आपको करना होगा, सफल आपको होना
है तो, सपने अगर आपने देखा है तो हम यही कर सकते हैं कि आपके चीजों को आसान करके दे सकते हैं, आसान भाषा में बता सकते हैं, और इससे अधिक कुछ नहीं। अब खिलाफत आंदोलन जब शुरुआत हो रहा है तो क्यों हो रहा है समझ गए? ये पूरा लाइन पूरा सारा लिखा हुआ है, चिंता करने की बात नहीं है। 23 नवंबर 1919, देखिए ये आपका आंदोलन शुरू हुआ है आपका एकदम 1918 के अंत में, 1919 से ही, और चलेगा 1922 तक ये आंदोलन। कब बताएं? 23 नवंबर 1919 में दिल्ली में, 1919 में दिल्ली में, सॉरी दिल्ली में आपका जो है यहां पे अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन हुआ। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन हुआ। खिलाफत कमेटी का गठन हुआ और इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा गांधी ने लिया। ध्यान से सुनना, यह खिलाफत आंदोलन में गांधी जी एकदम बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। देखिए एक बात को हम बताएं, हमेशा मुस्लिमों को लेकर के गांधी जी सॉफ्ट रहते थे। एक्चुअल में इसका कुछ कारण था। कारण ये था कि वो लोग चाहते थे कि थोड़ा मिलजुल करके सब बातें बन जाए, ऐसा ना हो कि असहज महसूस किसी को हो। अब अगर इस खिलाफत आंदोलन में गांधी अगर इस भारतीय लोगों के साथ में है तो जाहिर सी बात है कि अंग्रेज अगेंस्ट में आएगा, और पहला ही से गुस्सा अलग से कि हमारा देश को आजाद नहीं किया है, मामला तो गंभीर हो जाएगा, आग बबूला वाला बात। इसी समय हमारे देश में अगर बात की जाए यही आसपास में, अगर चूंकि इससे कनेक्टेड था तो मैंने इसको इस समय बता दिया। इसी समय 1917-18 के आसपास में, 16-17-18 के आसपास में जब गांधी जी आए तब और ज्यादा युवा वर्ग के लोग जो हमारे देश में है वो एकजुट होने लगे हैं, और जो है आपका एक तरीके से कह सकते हैं कि एकजुट होकर के अंग्रेजों के विरुद्ध आ रहे हैं। और इससे जो है अंग्रेज को बड़ा तकलीफ हुआ, इससे अंग्रेज को बड़ा तकलीफ हुआ। और इस समय 1918 में ही अंग्रेज एक कानून बना रहा है लंदन में। ध्यान से सुनना, 1918 में अंग्रेज जो है लंदन में एक कानून बना रहा है। ठीक है, देखो हुआ क्या, एकदम अगर किरदार को समझो तो एकदम ध्यान से सुनना। अब तुम सोचो तो इस बात को हम अपने ऊपर लेकर के सोचिए कि जैसे चंपारण के जो किसान थे उसको अब नील की खेती नहीं करना है तो खुश होगा कि नहीं? और खुशी हो रहा है तो हो ही रहा है। भारतीय लोग काबिलो तो उतने न बनता है, ब्रिटिशवन के सामने में जा करके और पूरा चिढ़ा रहा है उसको, ओ नील की खेती करवाएगा। पहचान में नहीं करता गांधी आके? तो कोई दिक्कत हो तो गांधी, जैसे बिहार में एक समय था किसी को कोई दिक्कत तो हम बोले हम लालू के आदमी हैं। मतलब लालू से तो कोई दूर दूर तक मतलब रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे मौसा के नतनी के जेठानी के देवरानी वही बिहार है जहां के लालू यादव का ससुराल है। तो हमरा सोच लो लालू यादव से पहचान है, तुम चाहते हो थाना में दरोगा और फलाना ठिकाना सबको बोल ले, रखोगे जहां दिक्कत है। पूरा भारत को एक ऐसा अनुमान हो गया कि अब हमारा देश को आजाद करवाएगा तो कौन? गांधी। उसके अलावे अगर बात की जाए, युवा वर्ग इस समय एकदम मजबूत हो चुका है। पूरा कहानी को समझो, इतिहास का मजा तभी आएगा। युवा वर्ग एकदम मजबूत हो चुका है और इसी कारण से अंग्रेज का एकदम समझ लीजिए कि एकदम नींद हराम हो चुका है, बड़ा बेचारा परेशान चल रहा है। अब इन्हीं गतिविधियों के कंट्रोल के लिए युवा वर्ग के गतिविधि जो हो रहा है, एकजुटता आ रहा है, आंदोलन चल रहा है, इसी को कंट्रोल करने के लिए लंदन में महात्मा गांधी जी लंदन में अंग्रेज जो है एक नियम बनाने की बात की जा रही है। सर सिडनी रॉलेट, ध्यान से सुनिएगा, यहां जो अधिकारी हैं उनका नाम किसका क्या है? सर सिडनी रॉलेट के अध्यक्षता में एक ऐसा नियम बनाया जा रहा है कि जिस भी बिहार कर्मचारी चयन आयोग की वैकेंसी आई है अभी जस्ट, सही बात, मजाक नहीं,
जल्दी बताओ ना, बढ़िया बात है। तो इसी समय सर सिडनी रॉलेट के, थोड़ा सा बात करेंगे, थोड़ा पढ़ा लेने दो फिर बात करेंगे। सर सिडनी रॉलेट के नेतृत्व में एक नियम बनने जा रहा है, और नियम यह है कि कह रहा है कि कोई भी भारतीय को अगर लगे कि वो चोर है तो शक के आधार पर उसे गिरफ्तार किया जा सके। वो रहे चाहे नहीं, बात अलग है। बिना कोई अपील के, ना तो अपील ना कोई दलील, दलील मतलब समझते हो, विक्टिम गवाह, दलील मतलब विक्टिम गवाह, अपील मतलब पहले वारंट जारी करना होता है किसी को गिरफ्तार करने के पहले, बताना पड़ता है आपने ये जुर्म किया है। कोई बताने का जरूरत नहीं है, कोई अपील नहीं। जैसे मैच देखते हो ना, 4 रनों के लिए अपील की है, आउट के लिए अपील की है, अब है कि नहीं मतलब पूछा गया। ना अपील, ना दलील, और ना तो कोई वकील, किसी का जरूरत नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को जो है शक के आधार पर, किस पे, शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। और इसी को बोलते हैं रॉलेट एक्ट। ये जो नया वाला कानून बन रहा है इसी को क्या कहेंगे, रॉलेट एक्ट। रॉलेट तो एक नाम है सर सिडनी रॉलेट का, और इसने जो लाया है नीति, एक्ट मतलब नीति, और इसने जो लाया है नीति इसी को बोलेंगे एक्ट। अब समझिए कि अगर ऐसा भारत के लिए होता है तो कितना इसका दुष्परिणाम होगा। भेजा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, एकदम बढ़िया से मजा लीजिए इसका, थोड़ा इंतजार करना ही होगा। देखो मेरे प्यारे लल्ले, तुम 70 जाते हो, 80 जाते हो, लेकिन तुम कहते हो कि हम 100 नहीं पूरा करेंगे वॉचिंग। पता है काहे कि सर ज्यादा खुश हो जाएंगे। अभी के अभी जो कल हम मैराथन लगाने वाले हैं उसको हम कैंसिल कर देंगे। सोच लो, आपके लिए गला जवाब दे रहा है। 100 बच्चा नहीं कर रहे हो, कल का मैराथन कैंसिल करते हैं, कल नहीं लेंगे मैराथन। जाओ कल पूरा एक दिन में पूरा के पूरा हम आपको संविधान अपना पैकेज से पढ़ाने वाले हैं, पूरा रिवीजन करवाने वाले हैं, और आप लोग 75 और 80 कर रहे हो। 20 को बच्चा नहीं पढ़ रहा है कथावा, गला खराब बोले तैयो नहीं पढ़ाएंगे कल। जाओ मत करो, धरना दे देंगे हम यहीं पे, मत करो, शेयर भी मत करो। इस नियम, इसको क्या कर रहे हैं, रॉलेट एक्ट कह रहे हैं। अब ये 1918 अंग्रेज लंदन में ये सारा काम किया। भारत में इसका आगमन 18 मार्च 1919 को होता है। ठीक है, 18 मार्च 1919 को भारत में होता है। और जैसे ही ऐसा नियम आता है, मान लो कि भारत में दुखों का पहाड़ टूट चुका है, नियम लागू, 18 मार्च 1919 को नियम लागू। इतना दर्दनाक घटना है कि ध्यान से सुनिएगा। एक घर में एक छोटी सी बच्ची का अपहरण हो गया था। एक घर में छोटी सी बच्ची का जो है अपहरण हो गया था, किडनैप समझते हो ना। उनके पिताजी जब रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं जेल में, थाना में, तो थानेदार जो है उसी के ऊपर शक करके और उसी को गिरफ्तार कर लिया। सोच लो तुम, उसी को शक करके और उसी पे गिरफ्तार उसी को कर लिया। और ऐसे कई सारे घटनाएं हुई है कि घर के ही लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया इसी एक्ट के तहत। सोच लो कितना दर्दनाक स्थिति रहा होगा। भारत में जैसे ही प्रवेश होता है आपका 18 मार्च 1919 को, गांधी जी इसको काला कानून कहते हैं। क्या कहते हैं, गांधी जी इसको काला कानून कहते हैं। काला कौवा नहीं, काला कानून। पूछा है 65वीं बीपीएससी, हम सब लिखते जाते हैं आपको, आपके अंदर कॉन्फिडेंस का लेवल तगड़ा रहे। सवाल क्या पूछा था कि रॉलेट एक्ट को काला कानून किसने कहा था, तो काला कानून गांधी जी कहें। अब सोचो ना उस बाप पे क्या गुजरेगा कि जिसकी बेटी का अपहरण हुआ है और पुलिस वाले उसी पे शक कर करके और शक के आधार पर उसको गिरफ्तार कर लिया है, उसी को जेल में डाल दे रहा है।
इस नियम के बारे में सोचो, कितना दर्दनाक आपका स्थिति रहेगा। अब ये जो है अराजकता को जन्म दे दिया है, ये जो है आपका भारत में जो है आपका ऐसा चीज जन्म दे दिया है कि लोगों को जो है आपका तकलीफ बहुत ज्यादा। जब तकलीफ बढ़ता है तो इस समय एक बड़ा घटना होता है, ध्यान से सुनिए। ये सब मामला चल ही रहा था, सब मामला चल ही रहा था कि दो व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और बहुत अच्छा व्यक्ति है। एक आपका जो है डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, ध्यान से सुनना, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को, किसको, सैफुद्दीन किचलू को जो है इसी के तहत जो है आपको गिरफ्तार कर लिया गया। सोच लीजिए, डॉक्टर लगा हुआ है, सैफुद्दीन किचलू भी एकदम पढ़े लिखे इंसान है, यही जो आपका आया है ना, इसी रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। अब मामला क्या है, मंजर क्या है, एकदम ध्यान से सुनिएगा, एकदम बढ़िया से। 13 अप्रैल 1919 का दिन है, 13 अप्रैल 1919 का दिन है। पंजाब का अमृतसर, क्या बोले हम, पंजाब का अमृतसर, और अमृतसर में यहां पे था आपका जलियांवाला बाग। जलियांवाला एक बाग था, उसी का नाम है जलियांवाला बाग। बैसाखी पूर्णिमा का दिन है, सोच लीजिएगा, बैसाखी पूर्णिमा का दिन है, और इसी कारण से इसी जलियांवाले बाग में जो है एक मेला लगा है। क्या लगा है, मेला लगा है, और इस मेला में लगभग जो है 20,000 लोग शामिल हैं। कितने, 20,000 लोग जो है वो शामिल हैं। अब इसी मेला में अगर बात की जाए, बैसाखी पूर्णिमा है, समझ रहे हो ना, कौन सा दिन है। तुम लोग यार शेयर नहीं कर रहे हो, मतलब मेरा पोटेंशियल पर तुमको शक हो गया कि क्षमता नहीं है सर में कि 100 करवा सकते हैं, और तुम लोग बस ऐसे ही बैठे रहोगे। कुछ लोग तो एकदम ऐसे दम रहते हैं ना, हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे भाई, मुफ्त में दे रहे हैं तो मेरा काम तो कम से कम कीजिए, बच्चों तक तो पहुंचाइए। बताओ बताओ यार, देखो ना, एकदम हमारा गुस्सा एकदम पारा गर्म कर रहे हो तुम लोग। अभी भी नहीं बढ़ा तो सोच लो, समझ गए ना, अभी भी नहीं बढ़ा तो तुम सोच लो। अब देखना एकदम ध्यान से, आपका इस मेला में आपका अगर बात की जाए तो लगभग कितना, 20,000 लोग शामिल है। और इसी मेला में लोगों के टुकड़ियों का एक अलग हिस्सा है, जिसमें कुछ लोग सम्मेलन कर रहे थे, अलग से कुछ सम्मेलन कर रहे थे। और यह सम्मेलन इसीलिए था कि जो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया था इसी रॉलेट एक्ट के तहत, तो इसके विरोध में लोग सम्मेलन दे रहे थे। और इसी सब बात को किसी ने अंग्रेजों को बता दिया, और जब अंग्रेजों को बता दिया तो यहां के जो अधिकारी हैं उनका नाम है जनरल ओ डायर। ध्यान से सुनना, हम जो बोल रहे हैं, जनरल ओ डायर, आपका जनरल ओ डायर। और जनरल ओ डायर जो है इसी समय इस पर एक्शन लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं कि भैया ये सब सच में जो है विद्रोह करने के लिए मेला लगाया है। जनरल ओ डायर को सूचना मिलते ही सेना के टुकड़ियों के साथ आपका जो है यहीं के एक छोटे अधिकारी, दरोगा कह सकते हैं, जिनका नाम है जनरल आर डायर। ध्यान से सुनिएगा, अलग अलग नाम है तो कंफ्यूज हो जाओगे, चल जाओगे बोरा में। जनरल ओ डायर है बड़े अधिकारी, छोटे अधिकारी का नाम है जनरल आर डायर। जनरल आर डायर कुछ सैनिकों को लेकर के आते हैं, और आ करके इसी जो है बैसाखी पूर्णिमा के मेला में, आप सोच भी नहीं सकते हैं, इस बाग में जाने का एकमात्र जो है जगह था, पतली सी रास्ता थी, उसी रास्ता से इंटर करता है। जनरल ओ डायर के निर्देश पे जनरल आर डायर सैनिकों के साथ में अंदर आ करके और अंधाधुन इस भीड़ पर गोली चलाने लग जाता है। अब आलम ऐसा होता है इस मेला में कि पूरा भगदड़ मच गया, और जब पूरा भगदड़ मच जाता है
तो लोग इधर से उधर भागने लगते हैं। हालात ये हुआ कि ये जो पूरा आपका जो मेला चल रहा है ना, लोग अपना जान बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, ये मेला के बीचों बीच में जो है, इस जलियांवाला बाग के बीचों बीच में एक कुआं था, और लोग क्या सोच रहे हैं, अगर हम कुआं में चले जाएंगे, कूद जाएंगे तो जान बच जाएगा। लेकिन भीड़ चूंकि इतना था कि लोग इस कुआं में भी जब जा रहे हैं कूदने के लिए, तो एक पे दूसरा व्यक्ति कूदते जा रहे हैं। अब कुआं में कूद कूद करके बहुत लोगों का जान चला गया। जनरल आर डायर के द्वारा कितना अंधाधुन गोली चलाया गया है कि लगभग 1000 लोग मारे गए। तुम सोचो आलम क्या होगा आपके सोसाइटी में, टोले में, मोहल्ले में, अगर एक व्यक्ति का मर्डर हो जाता है, कितना दूर दूर तक बात जो है पहुंचता है। और तुम सोचो कि इसमें 1000 व्यक्तियों का जो है आपका जो है वो आपका जान गया है। हालांकि सरकारी रिपोर्ट के अनुसार माने तो सरकारी रिपोर्ट कहती है मात्र 379 लोगों की जान गई है। एक दिन के बाद जब यहां पे तुरंत अगला दिन गांधी जी पहुंचते हैं, 14 अप्रैल 1919 को गांधी जी जब देखते हैं कि ये जो पूरा राउंड था, जलियांवाला बाग था, ये जो कुआं है, कुआं के चारों तरफ जो दीवार है, ये दीवार चूंकि गांव में आप देखे होंगे कुआं के ऊपर में घेरा रहता है, ईंटों का बना हुआ आपका सीमेंट का, ये दीवार को जब देखते हैं कुआं का, गांधी जी पूरा खून से एकदम लथपथ रहता है कुआं। गांधी जी इस दीवार को देख करके और उनका एकदम दिल दहल जाता है, और गांधी जी इसी समय मौके पे तुरंत कहते हैं कि हम अभी अंग्रेजों के द्वारा दिया गया उपाधि कैसर हिंद की उपाधि को त्यागते हैं। और इसी समय गांधी जी कैसर हिंद की उपाधि, रविंद्रनाथ टैगोर जो है सर की उपाधि, जो नाइटहुड कहते हो आप, राय बहादुर जी राय की उपाधि, सब के सब यहीं पे त्याग कर देते हैं। स्थिति इतना भयावह है कि इसी आपका जो है ना, इसी वाले राउंड में 6 महीने के बच्चे को भी, 3 महीने के बच्चों को भी जो है मरा हुआ देखा गया। 6 महीने के बच्चों को भी जो है आपका ये मरा हुआ देखा गया इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड में। तुम सोचो क्या आलम, कितना स्थिति भयावह रहा होगा। ये खून से लथपथ जब ये कुआं को देखा गया होगा, छोटे बच्चों का मृत्यु को देखा गया होगा, कितना स्थिति भयानक। और इसी समय तुरंत इंस्टेंट क्या कहते हैं गांधी जी कहते हैं कि इसी समय कैसर हिंद की उपाधि, ठीक है, कौन, गांधी जी कैसर हिंद की उपाधि, टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर जो है नाइटहुड की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों को द्वारा दिया जाता है। जो बेहतर राइटिंग करते हैं उसको सर भी कहा जाता है। और आपका राय बहादुर जो है, आपका राय की उपाधि जो है, ये सारा जो है आपका इसी समय त्याग देते हैं। राय की उपाधि जो है तीनों के तीनों इसी दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड में अपना त्याग देते हैं। समझ रहे हो बात को? जल्दी जल्दी बताइए, समझ में आया सारे बच्चों को? हाँ बिल्कुल अंशुप्रिया, गांधी जी कैसर हिंद की उपाधि और तमाम लोग, कितना दर्दनाक, एकदम कितना दर्दनाक ये रहा होगा स्थिति, आपको समझ सकते हैं। इसी समय एकदम ध्यान से सुनिए माहौल क्या है एकदम। ये जो आपका पूरा के पूरा घटना घटा, इसी में पंजाब के एक व्यक्ति हैं और उसका नाम है उधम सिंह। एकदम ध्यान से सुनो, उसका नाम क्या है? उधम सिंह नाम है। और उधम सिंह का पूरा परिवार जो है, वो पूरा परिवार इसी जो है आपका मेला में जो है उनका मृत्यु हो गया।
अपने परिवार को उधम सिंह ने इसमें खोया। इसी समय उधम सिंह एक जो है कसम खा लेता है, दृढ़ संकल्प कर लेता है कि हम छोड़ेंगे नहीं जनरल डायर को, और जनरल डायर को मारने का कठोर निश्चय जो है इसी समय अपना दृढ़ संकल्प उधम सिंह रख लेते। आपको इस बात को जान करके ताज्जुब होगा, इनको सफलता मारने में इतना आसानी से थोड़े मिलेगा। अरे भाई वो डायर है, मारने के लिए भाई उसके आगे पीछे सिक्योरिटी भी तो है। जैसे अगर कोई बड़े व्यक्ति के पीछे आपकी क्या कोई पहचान नहीं है, उसके पीछे तो सिक्योरिटी है ना। जनरल डायर जब पता है लंदन गए हैं, ब्रिटेन गए हैं, उनको पता है इनाम दिया गया है, बहुत बढ़िया काम किए, शाबाश, कंधा पीठ पे हाथ उठा, शाबाश, बहुत बढ़िया, तुम बरकरार रखोगे। और जनरल डायर को मारने के लिए उधम सिंह अभी के अभी जो है वो कसम खा लिए, और कसम ऐसा खाए हैं ये उधम सिंह कि मौका नहीं मिल रहा। जनरल डायर वापस लंदन चले गए भैया, और जब लंदन चले गए तो ये कैसे जाएं, कैसे जाएं उधम सिंह, बेचारा गरीब भी उतने हैं। 1940 सोच लो, 20 साल लगभग हो जाएगा, 1919 में घटना हुआ है ना। 1940 में उधम सिंह तेल के टैंकर में बैठ करके, सोच लो जो शिप आता है ना, तेल के टैंकर में बैठ करके और लंदन गए हैं, ब्रिटेन। इतना बड़ा दृढ़ संकल्प कभी हो सकता है आपको? बता दो खाली, 20 साल के बाद भी इतना बड़ा दृढ़ संकल्प कभी हो सकता है? 1 साल आदमी जेल में रहता है ना तो पूरा सारा जो है निकल जाता है बहाना। अब का होना था जो हो गया, अब का करे। उधम सिंह ये है। और उधम सिंह 1940 ईस्वी में पहुंच करके ब्रिटेन, जनरल डायर घूम रहे होते हैं उसी प्रकार से बाग में, समझ लीजिए जनरल डायर घूम रहे होते हैं उसी समय, समझ लीजिए कि आपका सुबह का ही वक्त है, सिक्योरिटी कम है, और वहां जा करके उधम सिंह सुबह के समय में जनरल डायर के सीने में गोली मार देता है। पंजाब का शेर, पंजाब का शेर है ये, सोच लीजिए उधम सिंह जी, बिल्कुल पंजाब का शेर इसको कहा जाता है, सोच लीजिए। वहीं जाकर के घुस करके गोली मार दिया 1940 ईस्वी में, आगे चल करके इसको फांसी दे दिया गया। इसको कोई गम नहीं था यार, उधम सिंह को कोई गम नहीं था, बोला हम जिस मिशन से आए थे मेरा मिशन पूरा हो गया, जनरल डायर को मारना था, हमने डायर को मारा, अब हम मरे उसका चिंता नहीं है। तो ये थे आपके उधम सिंह, इसके बारे में सवाल आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिएगा इस समय क्या हुआ। इस समय जो आपका ये घटना घटा जो है, ये पूरा के पूरा जो आपका, इसके जांच के लिए कमिटी का गठन हुआ और उसका नाम है हंटर कमिटी। ध्यान से सुनना, हंटर कमिटी, कई बार सवाल पूछा हुआ है। जालियांवाला बाग के जो घटना हुआ है इसके लिए लोग तो नाराज हो गए, भारतीय नाराज ऑब्वियस सी बात होंगे ही होंगे। जब नाराज हो गए तो इस घटना के जांच के लिए जो कमेटी बनी है उसको क्या बोलेंगे? हंटर कमेटी। सब सबसे सवाल पूछेगा भर भर के, ठीक है। अक्टूबर 1919 में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में, ठीक है, अक्टूबर 1919 के आपका अक्टूबर 1919 में लॉर्ड हंटर के अध्यक्षता में ये आपका कमेटी का गठन हुआ। इसको एकदम आसान भाषा में कैसे समझाएं, देखिए आप समझिए। सुशांत सिंह राजपूत जो है, सुशांत सिंह राजपूत का जब डेथ हुआ तो सीबीआई उसके पीछे लगी जांच के लिए। आज तक आप बताइए जो सीबीआई है क्या आपको रिपोर्ट दी जो आपको संतुष्ट कर दिया? बता दो खाली। वही होने वाला है यहां भी, वही यहां भी होने वाला है। गठन तो कर दिया हंटर कमेटी का,
लेकिन रिपोर्ट पेश करे तब तो, आखिर रिपोर्ट पेश करे तब तो। इसमें से कुछ भारतीय लोग हैं और कुछ अंग्रेज लोग हैं, लेकिन रिपोर्ट पेश करेगा तब तो। पेश तो किया ही नहीं। 1920 में पेश किया है जब ये, तो संतोषजनक नहीं रहा। 1920 में रिपोर्ट पेश किया और ये जो है आपका संतोषजनक नहीं रहा। अरे भैया ये कह रहा है कि गलती ही नहीं है, कई बार ऐसे थोड़े होता है। अच्छा आप ही बता दीजिए कि सुशांत सिंह राजपूत का जो केस हुआ और उस पर तमाम चीज, सीबीआई पे भरोसा, अब सीबीआई लग गलो, अब तो हो जाएगा। क्या हो गया? खंडा, कुछ नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा थोड़े ना क्रिया चक्रवर्ती के दम लगा दिया, कुछ पता ही नहीं चला। तो और माहौल को शांत करने के लिए ऐसा किया जाता है। और इसी समय जो चूंकि माहौल एकदम गर्म था, इसीलिए हंटर कमेटी सिर्फ आया। इसमें कुछ लोग भी हैं, ध्यान से सुनिए। लॉर्ड हंटर, जस्टिन रेस्किन, ठीक है, जॉर्ज बेंटा, ये सब लोग इसमें शामिल है, भारत की तरफ से भी है। सर चिमनलाल, ध्यान से सुनिएगा। भारत इसमें कमेटी में कुछ ब्रिटिश भी हैं और कुछ इंडियन भी है। जैसे सर चिमनलाल भारतीय है, लेकिन लाल चीज लाले में रह गए। ब्रिटिश में अगर बात की जाए तो लॉर्ड हंटर हैं, ये सारे लोग हैं। और भी कुछ लोग हैं, जैसे बता देते आपको, आपका जैसे कि आपका जस्टिन रेस्किन, जॉर्ज बेंटा, ये सारे लोग हैं इसमें मिले हुए, अलग अलग तरीके के, लेकिन भाई बढ़िया ढंग का दिया ही नहीं। और ये सब चीज जब ठीक नहीं हुआ, फिर से लोगों का भरोसा टूटा, तो इस बार गांधी जी बहुत ज्यादा गुस्साए। सबसे ज्यादा जो गुस्साए वो गांधी जी। और गांधी जी इस बार कह देते हैं अब ऐसे नहीं मानेगा ये ब्रिटिश, हमको चाहिए आजादी। और तब गांधी जी पूरा ठोस निर्णय लेने के बाद भारत में एक पूरा जो है आंदोलन छेड़ना चाहते हैं पूरे देश में। और उस आंदोलन का नाम होगा असहयोग आंदोलन। गांधी जी कहते हैं अब अंग्रेज ऐसे नहीं मानेगा, तुम जितना सेवा दे रहे हो अंग्रेजों को मत दो, उसका वस्तु इस्तेमाल कर रहे हो मत करो, शिक्षण संस्थान में उसके जाते हो मत जाओ, उसके यहां नौकरी पे हो, क्लर्क के पोस्ट पे हो, कांस्टेबल के पोस्ट पे हो, नौकर हो, कुछ भी हो, मत करो। बस एक साल, केवल एक साल तुम ये मत करो, हमारा अपना स्वराज होगा। गांधी जी एक ऐसा प्लान कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने एक विशेष अधिवेशन हुआ है कांग्रेस का, पता है ना आपको, कांग्रेस का विशेष अधिवेशन, क्योंकि सारा कांग्रेस वाला अधिवेशन आपको पढ़ा चुके हैं। और ये हुआ आपका पहले हुआ आपका कलकत्ता वाला, और कलकत्ता का जो है ये विशेष अधिवेशन हुआ, इसमें गांधी ने असहयोग का प्रस्ताव जो है पेश किया है, इसमें पेश किया है। और इसी समय जो रेगुलर अधिवेशन कांग्रेस का होता है फिर से हुआ 1920 में ही, और ये नागपुर में हुआ। और इसमें जो है आपका यही जो है आपका पारित कर दिया गया कि भारत में असहयोग आंदोलन होगा, गांधी जी शुरू करेंगे। क्या है असहयोग आंदोलन, क्यों शुरू किया गया, सारे बातों को आपने कनेक्ट करके जान लिया। पूरा के पूरा जो स्वरूप जो होगा हम पढ़ाएंगे आगे के क्लास में असहयोग आंदोलन का। बहुत ही प्रचंड आंदोलन, बहुत ही विश्वसनीय आंदोलन, देशव्यापी आंदोलन जिससे कि आपका बहुत ज्यादा उम्मीद था महात्मा गांधी को कि इस बार आजाद हो जाएगा हमारा देश, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ आजाद, इस सब बात पे चर्चा करेंगे हम कल के एपिसोड में, इसी समय शाम को 7 बजे मॉडर्न हिस्ट्री की पाठशाला में। आप सभी लोग जरूर जुड़िएगा, एग्जाम करीब है। आइए कुछ सवालों को हम आपके लेते हैं, आखिर के 5 मिनट हम आप सभी से बात करते हैं, तो आप लोग यही बात किया करेंगे जो आपको समस्या होगा। आप मुझे पर्सनली मैसेज, फ़ोन और तमाम चीज़ करेंगे, तो मुझे कंटेंट तो देखने ही पड़ते हैं, सारा कुछ करना ही पड़ता है, आपके लिए टाइपिस्ट से टाइप करवाना पड़ता है, कंटेंट चुनना पड़ता है, तो इसीलिए आइए आपसे बात करते हैं जल्दी से। हाँ, थैंक यू सो मच तनु। क्लास कैसा लगा?
ओके राहुल कुमार, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए था अच्छे तरीके से। चलिए बहुत बढ़िया, जरूर। गोधा आप क्यों नहीं देखे? इंसाफ चाहिए। ओके, आपका नंबर सेव नहीं होगा एक्चुअल में गोधा, दैट्स वाई कि मैं देखा नहीं। 81-87 सीट आया है सर, मतलब अच्छा वो उसके लिए ठीक है, बहुत अच्छा। देखना वैल्यू 7 बजे। हाँ इंसाफ आपको मिल जाएगा आज, ठीक है। अभी देखेंगे हम वापस से फिर से, आपका एक मैसेज कर दीजिए। हाँ ठीक है गोधा, एक मैसेज कर, आपके नंबर सेव नहीं होंगे ना मेरे फोन में, तो स्टेटस नहीं, जिसका सेव है उनका तो दिख ही जाता है ना। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच संदीप, रूही कुमारी थैंक यू, अलव्या वेरी नाइस थैंक यू। यार आप लोग प्यार करते हो कि नहीं मेरे से, बता दो खाली, आज हमको चाहिए इंसाफ। क्लास बहुत बेहतर है। अंशु प्रिया आप इधर उधर जाती हैं, कभी इधर कभी इधर, यहीं पर क्यों नहीं आती है जल्दी से? सर डेली क्लास भौकाल होता है, ओहो। मतलब बता दो कि आप लोग प्यार करते हो कि नहीं मेरे से, बस इतना कह दो, जल्दी से बता दो। सर से प्यार है कि नहीं बता दो खाली। थैंक यू सृष्टि सैनी, अंदीप। अच्छा बिहार से जो सचिवालय, अब जंग में शामिल हो जाइए, जंग में शामिल हो जाइए सचिवालय का। एक थंबनेल जल्दी से बना देना अंदीप, सचिवालय की नई वैकेंसी, ठीक है। बहुत करते तो करते थे, लिखो, कैसे पता चलेगा हमको? सर 67 बीपीएससी का पेपर है जी, पता है मुझे निधि कुमार, इसी के लिए तो पढ़ा ही रहे हैं रे बदमाश। यस ये बात हुआ ना, यस। सर पॉलिटी पढ़ाएंगे, कल ही तो चलेगा चमनपुरा नोनिया जी, कल ही चलेगा 11 बजे मैराथन। अब ये बात हुआ ना, बहुत झकास, एकदम मस्त क्लास लगा। थैंक यू सो मच निधि कुमारी, सुगंधा कुमारी, सचिन, अनु, निधि, गोधा, गोधा, कैलाश, इतना प्यार से, ओहो। आप सभी को बहुत सारा। मेरा गला का हालत देख रहे हो ना? ओके क्या हो गया जेनित, निधि लव यू, और थैंक यू निधि रूबी। चलिए ठीक है, बाय। रात को 10 बजे मिलते हैं, 2 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद रात को 10 बजे। बहुत प्यार है सर जी, पवन पुजारी जी, यही प्यार बरकरार रहे। अरे भैया मुझे पता है निधि कुमारी, इसी के लिए पढ़ा रहे हैं कि 8 को पेपर है, बोल रही है रे, सब धोखा दे दिया और हम हो गए एकदम टेंशन में, तो हम कैसे, तो धोखा नहीं दिया हम आपको, समझ गई ना? बतवा को सुनो जी, जेनिथ राज, नुसरत, कैलाश, निधि। नुसरत आप बिहार स्पेशल का पूरा नोट्स बना रही हो ना? आप ही का नोट्स ग्रुप में शेयर होगा, नुसरत से स्पेशली बिहार स्पेशल का नोट्स, वही उनका फिर से सेंड होगा। एक तो मेरे द्वारा जो टाइप किया हुआ है वो अलग है, एक और हैंड रिटन भी जाएगा। चलिए ओके बाय। चलिए ठीक है, विदा लेते हैं, हो गया हो गया हो गया। थैंक यू कोमल, सुजाता, गोदा, अलव्या, नीसू, मोनिका, रूही, निधि। चलिए सर बीपीएससी के लिए बताइए, निधि कुमारी बीपीएससी के लिए ही पढ़ा रहे हैं, अभी 4 पढ़, मेरा कमेंट जा रहा है तो कोई बताए। बिल्कुल आ रहा है छोटू कुमार, बीपीएससी के लिए ही पढ़ा रहे हैं। 11 बजे कल पॉलिटी का मैराथन है, 7 बजे मॉडर्न हिस्ट्री है, और फिर रात को 10 बजे बिहार स्पेशल है। ओके बाय, अब पक्का वाला बाय, भग जाओ घरे सब, छुट्टी देते जब नहीं करता है कोई, छुट्टी देते तभी नहीं जाता है। इतना सर से प्यार करते हो, बोलना ना चाहिए हमारे बाबू। कल ही मैराथन लगाएंगे, अभी बोले तब। दिख रहा है प्रीति यामिनी, आपका भी कमेंट दिख रहा है, मुंह में फुला लेते इसे, वो कमेंट पर न दिखो। बाय 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 बाय, बहुत सारा प्यार, मन नहीं है जाने का। ये तो प्यार है आप लोग का, सब भगा क्यों रहे?
सर सब कोई तो घरे में है। छुट्टी दे दी है। बहुत सारा प्यार। चलिए 10 बजे मुलाकात करते हैं। 10 बजे मिलते हैं बिहार स्पेशल में।